श्री सालासर हनुमान सेवा समिति અને સમસ્ત ગૌ ભક્ત સુરત દ્વારા દિવ્ય ગૌ કૃપા કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેની અંદર સમાજના મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા હતા અને ગૌ માતાને લંપી વાયરસથી બચાવવા માટેની પહેલ કરી હતી। नमस्कार, आज हम एक ऐसे गुरु के साथ उपस्थित हैं जिन्होंने 31 साल से गौ सेवा है, देश भ्रमण किया है, लोगों को एक क्या सच्चा ज्ञान है उसके बारे में जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाई है। लंपी वायरस जो हाल इंडिया में जो लंपी वायरस चल रहा है, जो गौ माता के ऊपर जो वायरस जो इस बार जो हावी पड़ा है, उस बारे में एक यात्रा के लिए, एक प्रयास के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। क्या कहेंगे गुरुजी, किस तरह से इस वायरस का हल किस तरह से निकल सकता है? देखिए, वायरस कोई भी आता है उसका नवीन स्वरूप होता है और तुरंत साइंटिस्टों के पास उसका कोई इलाज नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कुछ पारंपरिक प्रयोग के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा इस पर नियंत्रण कर पाना संभव है। तो अभी देश भर के जितने भी गोभक्त हैं वो स्वयं अनुसंधान में लगे हैं। शासन भी प्रयास कर रहा है, इसको लेकर के कुछ वैक्सीन भी आई है, होम्योपैथी की भी कुछ दवाइयाँ अभी आई है। इसके साथ आयुर्वेद का एक उपाय जिसमें 50 ग्राम गाय माता का घी, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम मिश्री, इन सबको मिश्रित करके लड्डू बना करके अगर गाय माताओं को खिलाया जाए तो उनसे इस वायरस से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है, जिससे गाय माता को आराम मिलता है और शांति मिलती है। और बाकी अभी और अनुसंधान जारी है और औषधियाँ आ रही है और धीरे धीरे तेज़ गति से काम बढ़ रहा है इस वायरस से गाय माता को बचाने के लिए। लोगों को कितना जागरूक होना कितना ज़रूरी है, गौ माता के प्रति जो लागणी है वो और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। आप अपने भाषण में अपने जो आपका जो ज्ञान है जब आप बोलते हैं तो लोगों तक वो सच्चे दिल तक पहुंचता है, तो इस बार कैसा प्रयास किया जाए? देखिए, अगर हम कहें कि अभी कितनी आवश्यकता है तो अभी तो बिल्कुल कम प्रतिशत कार्य हो रहा है। 1% कार्य भी अभी भारतवर्ष में हो नहीं रहा है कि जिसके माध्यम से गाय माताओं को ठीक तरीके से बचाया जा सके, उनकी सेवा की जा सके, उनका पोषण किया जा सके, उनकी स्वास्थ्य रक्षा की जा सके। तो यूँ समझ लीजिए कि 99% कार्य शेष है जिसकी आवश्यकता है, और उसके लिए समाज के हर वर्ग को, शिक्षित, अशिक्षित, राज की सेवा वाले, राजनीति वाले, धर्म क्षेत्र में काम करने वाले, व्यापारी, सबको किसी न किसी में रूप में लगना पड़ेगा, जिससे गाय माता का आरती पक्ष, गाय माता का वैज्ञानिक पक्ष, गाय माता का औषधि पक्ष सब लोगों के सामने आए और वो गाय माता के दूध, दही, घी सहित गाय माता के अन्य दिव्य पदार्थों की महिमा को समझ करके गाय माता की शरण ले। जैसे सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता जो इस समय भारत में है, गो आधारित कृषि की। हर व्यक्ति को खाने के लिए अन्न चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, और यूरिया, डीएपी, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इन सब के प्रभाव से इतना जहर बढ़ा है फल, सब्जियों और अनाज में कि लोग बीमार हो रहे हैं, पैरालिसिस का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो इस सब से बचाने का इस समय एकमात्र साधन है गो आधारित कृषि, कि खेतों में गाय माता का गोबर पड़े, खेतों में गौमूत्र से उसका शोधन हो और फसलें तैयार हो और वह अन्न, फल, सब्जियां लोगों के शरीर तक पहुँचे, जिससे उनका मन भी स्वस्थ रहे और शरीर भी स्वस्थ रहे। तो इसके लिए एक बड़ी क्रांति की आवश्यकता है, एक लंबी क्रांति की आवश्यकता है कि जन जन इस अभियान से जुड़ करके और गाय माता की संस्कृति की पुनर्स्थापना करके अपने देश को निरोगी, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। ज़रूरी हो जाता है लोगों में जागरूकता आने की। देखो, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि हम लोग सब गो भक्त व्यथित हैं। गाय माता ने हमारी पीड़ा अपने ऊपर ली है। अब इसका कोई भगवान, कृष्ण भगवान और हमारे संत गुरुदेव की कृपा से ये क्या है कि गाय माता की जो पीड़ा है वो इसका निराकरण हो, जल्द से जल्द निराकरण हो। गुरुदेव ने जैसे दवाइयाँ बताई, पीछे में हम वैक्सीन के लिए प्रयास किए, और अब आगे क्या है कि एक होम्योपैथिक की दवाई का भी हमें कुछ पता चला है, उसके माध्यम से हम भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे करने वाले कुछ नहीं है, करने वाले कृष्ण भगवान हैं और संत गुरुदेव हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से ये जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन होगा। पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही व्यथित है। हम लोग मतलब पूरे गौ सेवा समिति नहीं, पूरा गौ सेवा जो परिवार, हिंदू जाति एकदम से इस बीमारी से व्यथित है, और पूरा प्रयास गुरुदेव के द्वारा, गुरुदेव के आशीर्वाद से और कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से ये बहुत जल्दी इसको ठीक करें। हमारी तो यही इच्छा है, यही भावना है। तो अब हमने जो गौ भक्त है सूरत के जानीते अरुण पाटोदिया, उनसे बात की। अब हम बात करेंगे जी सर, ये जो गौ प्रत्यय जो लागणी है उसके लिए अलग अलग सेवा कार्य और अलग अलग कथाएं की जा रही हैं जिससे लोगों में जागरूक है, ये कथा क्या संदेश है?
ये कथा से यही अपने महाराज जी से ये संदेश मिलता है, अपने को महाराज जी द्वारा आशीर्वाद मिलता है, गौ माता का आशीर्वाद मिलता है कि लोग जन जन गौ सेवा में लगे। और इसमें जो गौ सेवा में खाली तन मन धन से तीनों चीज़ से जुड़ना पड़ेगा, तभी ये सेवा जल्दी से जल्दी ये गौ माता के ऊपर जो लंपी वायरस नामक जो बीमारी आई है ना, इससे मुक्ति मिलेगी अपने को। और सभी इससे खूब जागरूक है। सूरत के गौ सेवक के संतों के द्वारा जो भी अपने को प्रेरणा मिली है उससे खूब जागरूक है और बहुत अच्छा सफल परिणाम इसका बहुत जल्दी आएगा, हमको पूरा विश्वास है इसके लिए। कितनी जल्दी इस कार्यक्रम को, मतलब ये जो गौ भक्ति का जो कार्यक्रम है, ये जो 5 दिन की जो कथा है, तो ऐसे कार्यक्रम होने के बाद क्या आशा रखती है कि इस तरह से कुछ भी मिनिमल रेवेन्यू आएगा तो वो हम गौ भक्त में लगा? नहीं, देखिए इसमें रेवेन्यू का कोई नहीं होता है, हम नहीं बोल सकते। महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी के सामने हम रेवेन्यू के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। पूरे भारतवर्ष में ये कथा चल रही है, कोई सिर्फ ना सूरत में जागरूक खूब है लोग गौ सेवा के लिए, इसलिए सूरत में ये महाराज जी, आज महाराज जी का आशीर्वाद मिला है, बहुत अच्छा हुआ। महाराज जी आए तो खूब जागरूक मिला और पूरे भारतवर्ष के पूरे गौ भक्त सब मिलकर बहुत जल्दी इसको लड़ेंगे। लड़कर हम एक दिन कामयाब होंगे और हमें पक्का विश्वास ही है।